बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल विदा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। अक्सर मुझे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस पर एक ही सवाल जो बार बार किया जाता है कि सर कोई ऐसा मुल्क ऐसा कंट्री बताएं जिसका वीज़ा हासिल करना इंतहाई आसान हो। तो उसी सिलसिले में मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए एक नए नए मुल्क लेकर आऊँ और वो कंट्री लेकर आऊँ जिसका वीज़ा रोशो करंट सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा चल रहा हो। तो इसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए एक वर्क परमिट के लिए कंट्री लेकर आया हूं जिसका नाम है पोलैंड, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप पोलैंड का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और वहां पर आपकी सैलरी कितनी लगेगी अगर आप पोलैंड जाते हैं। क्या आप पोलैंड से किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में मूव हो सकते हैं इजीली या नहीं हो सकते। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी डिटेल के साथ ये बातें मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ इंफॉर्मेशन बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। इसके अलावा एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, उसके बाद अगर कोई आपका सवाल रह जाए तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर सकते हैं। अच्छा जी, बढ़ते हैं वीडियो की जानब जो कि हमारा मेन टॉपिक है पोलैंड का वर्क परमिट। इंशाल्लाह ताला तफसील से बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि आजकल पाकिस्तान के लिए किसी भी कंट्री का जो वर्क वीज़ा है चाहे विज़िट वीज़ा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि जो इंटरनेशनल रेटिंग की रैंकिंग होती है पासपोर्ट की, तकरीबन हम सबसे एंड पर चले गए हैं। तो इस वजह से कोई भी कंट्री जो है वो हमें वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है अपॉइंटमेंट की, चाहे वर्क वीज़ा हो या विज़िट वीज़ा हो, हमें किसी भी यूरोपियन या शेंजन कंट्री की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो पोलैंड भी उन्हीं में से है, यूरोप में से है, उसकी अपॉइंटमेंट लेना भी थोड़ा मुश्किल है लेकिन मिल ज़रूर जाती है। मेन टॉपिक है जी वर्क परमिट हासिल करना पोलैंड का। पोलैंड का वर्क परमिट हासिल करने के दो मेन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप ख़ुद उनके पोर्टल पर जाएं और वहां पर जाकर जॉब अप्लाई करें, या फिर वहां पर अगर आपका कोई जानने वाला है या कोई रिक्रूटमेंट कंपनी पोलैंड के अंदर है, क्योंकि पोलैंड के अंदर बहुत सी रिक्रूटमेंट कंपनियां मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मैं उनके लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप डायरेक्टली उनके साथ रब्ता करके भी वहां से वर्क परमिट ले सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले जी आप उस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको बताएंगे कि मुझे इस फील्ड में इस काम के लिए वर्क परमिट चाहिए, या फिर आप उनके जो पोर्टल है ऑफिशियल उनके ज़रिए से अपना वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करेंगे। जैसे ही आपको एम्प्लॉयर मिल जाएगा या कोई रिक्रूटमेंट कंपनी आपको बताएगी कि आप इस कंपनी से आपको वर्क परमिट मिल सकता है, तो उसके बाद फिर आएगी डॉक्यूमेंटेशन की बारी, जिसमें आप कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी होंगे प्रोवाइड करेंगे। तो आपको वहाँ से जो है वर्क इनविटेशन आ जाएगा। जब वर्क इनविटेशन आ जाता है तो उसके बाद फिर आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिनको टेस्टेड भी करवाना होता है, उसके अलावा जो वहाँ से वर्क इनविटेशन या वर्क परमिट आया होता है वो साथ में पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट FRC, आपने वहाँ पर जाकर रहना कहाँ पे है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे करते हैं और फिर आप लेते हैं पोलैंड एम्बेसी की अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा हासिल करना मुश्किल काम है लेकिन अब मुमकिन नहीं है, कोशिश करें तो मिल जाती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप जाएंगे एम्बेसी और फिर वहाँ पर जो है वो आपका छोटा सा इंटरव्यू भी हो सकता है। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करेंगे, वहाँ पर जो आपने वर्क परमिट या वर्क इनविटेशन आपका आया हुआ है उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फिर वो आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे। तो इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 2 से 4 माह लग सकते हैं। अगर आपको कोई बंदा कहता है कि 10 दिन में 15 दिन में आपको वर्क परमिट मिल जाएगा तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कम से कम प्रोसेस जो है वो 2 से 4 माह का है वर्क परमिट का। अब नेक्स्ट आ जाता है जी वहाँ पर सैलरीज़ कितनी है, आपको जॉब कौन-कौन सी मिल सकती है और क्या आप वहाँ से यूरोप मूव हो सकते हैं कि नहीं। तो जो वहाँ पर करेंसी चलती है पोलैंड में वो उनकी लोकल करेंसी है जिसे पोलिश ज़लोटे बोला जाता है, और ज़्यादातर सैलरी उसी करेंसी में ही आपको मिलती है। तो अगर जॉब की बात की जाए, जॉब के हिसाब से मैं आपको बताता जाता हूँ कि किस कैटेगरीज़ में कितनी सैलरी जो है इस वक्त मिल रही है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं स्किल्ड पर्सन, जिनमें आ जाते हैं जी जो अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, ठीक है, जो हायर स्किल जिसके पास है, आईटी से रिलेटेड है, मतलब आईटी का इंजीनियर है, ऐप डेवलपर है, या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है जी आईटी के मामले में, तो फिर उसकी सैलरी तकरीबन लगती है जी 4000 से 5000
उनकी लोकल करेंसी जो कि लोकल ज़लोटे में है। तो आप उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कितनी बनती है। इसके बाद आ जाते हैं हेल्थ केयर वाले, जिसमें नर्सेज़ आती हैं, नर्सेज़ का स्टाफ या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी स्टाफ वो आ जाता है, तो उनकी सैलरी तकरीबन 4000 से 4500 ज़लोटे बनती है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं जी कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी। कंस्ट्रक्शन में इस वक्त पोलैंड में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप पोर्टल के ज़रिए या फिर आप उनके रिक्रूटमेंट कंपनी के ज़रिए अप्लाई करते हैं, तो आपको बहुत जल्द जो है वो वर्क परमिट मिलने के इम्कानात हैं कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की पूरी दुनिया में, कंस्ट्रक्शन वर्कर की पूरी दुनिया में डिमांड होती है। तो पोलैंड में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है कंस्ट्रक्शन की, और इस लेबर की शॉर्टेज को, मैन पावर को वो फिल करने के लिए बाहर से लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो आप उसमें अप्लाई करें तो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी सैलरी 3500 से 4000 ज़लोटे, जो कि उनकी लोकल करेंसी मैंने बताई है, वो आपको मिल सकती है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, और उसके अलावा फिर जो छोटे कामों में आ जाते हैं, जैसे लेबर आ जाता है, फार्म वर्क आ जाता है, फ्रूट पिकर आ जाते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप खुद पोर्टल पर जाकर या वहाँ की किसी रिक्रूटमेंट कंपनी से रब्ता नहीं कर सकते, आपको लगता है ये काम मुश्किल है, तो फिर आप अपने शहर में, जो भी आपका शहर है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या कोई भी बड़ा बड़ा शहर जो आपके करीब है, वहाँ पे आप किसी लोकल कंसल्टेंट की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि लोकल कंसल्टेंट भी आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, ऐसी सूरत में आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन आपको जो है वो इंशाल्लाह ताला पोलैंड का वर्क परमिट मिल जाएगा, क्योंकि जिस भी कंट्री में ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं, ज़्यादा शॉर्टेज होती हैं, वहाँ का वर्क परमिट मिलना थोड़ा आसान होता है और उसमें टाइम भी जो वो कम लगता है। अब आ जाते हैं जी जो हमारा लास्ट जो मैंने बताया था कि क्या आप पोलैंड से आगे यूरोप मूव हो सकते हैं। सबसे पहली तो बात ये बताऊँ कि अगर आपके पास पोलैंड का वर्क परमिट है, वर्क वीज़ा आपको यहाँ से मिल जाता है, तो आप उस वर्क परमिट पे आगे शेंजन या दूसरी कंट्री में मूव नहीं हो सकते। आपको तकरीबन 3 से 5 साल वहाँ पे रहना होगा। फिर लीगल तौर पे रहना होगा, इसको अपने वर्क परमिट को एक्सटेंड करते रहना होगा। फिर उसके बाद जो है वो आप वहाँ का पीआर अप्लाई करेंगे, जिसे परमानेंट रेजिडेंट कहते हैं, उसे ब्लू कार्ड भी कुछ कंट्रीज़ में कहा जाता है, आप वो अप्लाई करेंगे। जब वो आपके पास आ जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है वो आप किसी दूसरी कंट्री में मूव हो सकते हैं। आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पर बुला सकते हैं और किसी भी दूसरी शेंजन या यूरोप की कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं। तो ये थी जी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पोलैंड के वर्क परमिट के बारे में, जो मैंने तफ़सील से आपको बताई कि अगर आप पोलैंड का वर्क परमिट हासिल करना चाह रहे हैं तो किस तरह से आपको मिलेगा। इसके रिलेटेड में अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हमारे पास वर्क परमिट नहीं है, हम सिर्फ विज़िट वीज़ा के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।